बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जनरल आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद व्यूअर्स हम देखेंगे कि डिज़ाइन स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्यूअर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसकी डिज़ाइन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और उनको हम कितनी टाइप में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं जी। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड एफिशिएंट स्ट्रेटजी दैट असिस्ट एंड अडॉप्टिंग एफिशिएंट डिफरेंट डिज़ाइन फ्रॉम द अवेलेबल डिज़ाइन अल्टरनेटिव। द डिज़ाइन स्ट्रेटजीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू स्ट्रेटजी। नंबर 1 है जी व्यूअर्स रेप्लिकेशन और नंबर 2 है फ्रैगमेंटेशन। आगे व्यूअर्स फ्रैगमेंटेशन को हमने दो फर्दर टाइप में डिवाइड करते हैं, वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन है एंड हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन। व्यूअर्स, आगे वाले चंद लेक्चर के अंदर हम रेप्लिकेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फ्रैगमेंटेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर फ्रैगमेंटेशन की दो टाइप्स, यानी कि किसी भी टेबल को वर्टिकली फ्रैगमेंट कैसे करेंगे और उसको हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंट हम कैसे करेंगे। बस किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करने की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं। यानी कि अगर आप सिंपल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर आप इसको टॉप डाउन या बॉटम अप स्ट्रेटजी से उसको डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे व्यूअर्स आपने डेटाबेस क्रिएट कर ली है, अब उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी है ना वो सूटेबल है। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी डेटाबेस की एक कॉपी या दो कॉपी या तीन कॉपी को जिसके अंदर सेम डाटा हो और उसको मुख्तलिफ लोकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसे हम जो है ना वो कहते हैं रेप्लिकेशन कहते हैं। बट अगर व्यूअर्स किसी भी टेबल को हम समझिए डिवाइड कर दें, अब डिवाइड करने के व्यूअर्स दो तरीकाकार हैं। उसको हम वर्टिकली कैसे डिवाइड करेंगे और हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड करेंगे। वर्टिकली डिवाइडेशन के लिए हमें व्यूअर्स नॉर्मलाइजेशन के स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हमारे होने चाहिए। तो अगर आपको व्यूअर्स नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है तो मेरी जो सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ है उसके अंदर मैंने काफ़ी लेक्चर जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड BCNF के बारे में दिए हुए हैं। तो आप वहाँ से अपने कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स अगर हम हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हमें रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जैसे हमने सिलेक्शन पढ़ी थी तो उसको यानी कि हमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर प्रोजेक्शन और सिलेक्शन को नहीं पढ़ा तो उसको आप जो है ना वो पढ़ सकते हैं। जैसे व्यूअर्स हमने किसी टेबल को वर्टिकली डिवाइड करना है तो उसके लिए हमें प्रोजेक्शन की ज़रूरत होगी, जो रिलेशनल अलजेब्रा का एक टॉपिक है जिसके अंदर व्यूअर्स हम मुख्तलिफ उसके जो है ना समझ लें कॉलम्स या सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल की बात की जाए तो उसके लिए हमें सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो हम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा तमाम स्टूडेंट से कि वो नॉर्मलाइजेशन एंड रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर आपके कुछ सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और साथ में व्यूअर्स इसी तरह ज्वाइन। अब देखें ना, किसी टेबल को आपने वर्टिकली अगर डिवाइड किया है या हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है तो उस टेबल से डाटा जो अब आपने मर्ज करना है तो उसके लिए आपको ज्वाइन का कंसेप्ट भी होना चाहिए। तो आप ज्वाइन का कंसेप्ट भी आपका साथ साथ जो है ना वो होना चाहिए, जो आपके समझने के मैं सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को उन चीज़ों की नहीं समझ आई उन टॉपिक की तो वो मेरी वीडियो देख के उनको कवर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर को यही बैंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पहले रेप्लिकेशन को डिटेल के साथ देखेंगे, उसके बाद हम फ्रैगमेंटेशन के डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।